जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अपनी कॉपी कैसे लिखोगे। और जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, यानी जो बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करते हैं, वह अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका। और सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखेंगे तो आप अच्छे पेन का प्रयोग करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप पेन जो भी ले जाइएगा और उन पेन को अच्छे से चला लीजिएगा। कम से कम 2-3 पेज लिख लेना। कितने? 2 या 3 पेज कम से कम पेन लेकर जाइएगा और उनसे 2 या 3 पेज जरूर लिख लेना, ताकि उनका जो है अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से वो अपना परफॉर्मेंस करने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये है बोर्ड परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और ये है मेरे प्यारे बच्चों OMR शीट का नमूना। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये है OMR शीट का नमूना जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और यहाँ पर जिला कोड और नाम भरना होता है, यहाँ पर केंद्र का कोड, ये सब बताया गया है कैसे क्या और कैसे आपको गोले भरने हैं, सही तरीका क्या है गोले भरने का, ये सब यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ से आपके प्रश्नों के उत्तर फिल करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी, उसका जो पहला कवर होगा उसमें आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, एक डेमो के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला कवर जो कि इस तरह का होगा। यहाँ पर आप देख लेंगे कि लिखा हुआ है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। और यहाँ पर आपको क्या भरना है, आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, 2 और 1, 9, 3, 5, 6, 8। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और 8। उदाहरण के लिए इतना आपका रोल नंबर है, मैं आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। जो भी आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को अंकों में लिख लेना है। यहाँ पर लिखा है कैसे लिखना है, अंकों में लिखना है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर आपको कैसे डालना है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1। और यहाँ 3 है तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे 13 लाख या अरब या करोड़, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है 1, 3, जो भी संख्या होगी उसे आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 1 है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 9 है, 9 के बाद क्या है, 9 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पर क्या है 5 है, 5 इस तरीके से। और 5 के बाद क्या है 6 है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद 8 है तो यहाँ पर 8 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है 7 है तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। और इसके बाद है 8, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना रोल नंबर यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अगला
बिंदु है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय पहला पेपर किस विषय का होगा? हिंदी विषय का होगा। और प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको लिख देना है केवल। क्या लिख देना है? केवल, क्योंकि एक ही पेपर होता है इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है? केवल। और इसके बाद तथा यहाँ पर लिखा है तथा संकेतांक। तो संकेतांक क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे मॉडल पेपर के द्वारा यहाँ पर पेपर में जो इस साइड में लिखा होगा यही संकेतांक होगा। तो 825 एफसी जो भी लिखा हो उदाहरण के लिए तो यहाँ पर आपको लिख देना है 825 25 जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है, इस कॉलम में भर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला बिंदु है परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन जिस दिन आपका पेपर होगा वो चीज यहाँ पर यानी उस दिन का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए आज सोमवार है, मान लीजिए आज सोमवार है या शनिवार है तो आपको क्या यहाँ पर कौन सा दिन डालना है? जिस दिन पेपर होगा वही दिन यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि उदाहरण के लिए आज क्या है? आज तो 2 सितंबर है, लेकिन आपकी परीक्षा जब होगी उस डेट को यानी जिस दिन होगी उस दिन जो भी दिनांक होगी यानी तिथि होगी वो आपको डालना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/9/2023। हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में होगी। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है जो भी तिथि होगी यहाँ पर आपको डालना है। एवं पाली, तो पाली आपकी क्या रहेगी? प्रथम पाली, यानी आपके सारे पेपर प्रथम यानी सुबह मीटिंग में होंगे। और यहाँ पर क्या करना है? केंद्र का नाम आपको लिखना है। जिस भी विद्यालय में आपका पेपर हो रहा है वहाँ आपको यानी होगा, जिस भी विद्यालय में आपका पेपर होगा उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपका पेपर जिस भी विद्यालय में होगा उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इसके बाद कक्ष निरीक्षक यहाँ पर लिखा है तो परीक्षा कक्ष संख्या, रूम नंबर, ये सब कक्ष निरीक्षक भरेंगे और यहाँ पर वही सब करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी का पहला पृष्ठ अच्छे से भर लेना है, कहीं पर कोई भी काट पीट ना होने पाए। और ध्यान रहे आप इसको जेल पेन से मत भरिएगा, क्योंकि जब आप जेल पेन से भरेंगे तो इधर आप भरेंगे और पीछे निकल आएगा, इसलिए आप अच्छे पेन का प्रयोग करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद OMR सीट जो कि इस प्रकार से आपको भरना है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको जिला कोड ये सब संभवतः लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ ही मिला था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये जो है मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में लिखा हुआ है खंड जो आ होगा जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके उत्तर OMR सीट में देना है और काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। किस पेन से आंसर आपको फिल करना है? काले बॉल पॉइंट पेन से आपको OMR सीट भरना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, आप देख लो, ठूठा आम किसकी रचना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प हैं 4, का, खा, गा और घा। OMR में क्या लिखा रहेगा? तो यहाँ पर लिखा रहेगा ABCD, इस तरीके से 4 विकल्प लिखे रहेंगे ABC और D। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर का यानी A हो जाएगा, खा B हो जाएगा और गा C हो जाएगा और ये जो है घा ये D हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन आप लोग करेंगे क्या? ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। दूसरा वाला विकल्प सही है, तो OMR में आपको मान लीजिए पहले का दूसरा सही है तो बी वाले गोले को अच्छे से काले पेन से आपको काला करना है। मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूं लेकिन आपको काले पेन से ही इसे काला करना है। अब दूसरा प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि क्या है? तो शुक्ल युग की कालावधि क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो इसमें जो है तीसरा सही है तो दूसरे का सी वाला सही है, तो सी वाले गोले को काला करना है। और इसी तरह से आपको क्रमशः
प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के गोले काले करने हैं, जिसमें जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार। और यहाँ पर भी आपको प्रश्न पत्र जो मार्का सीरीज होती है, जब मैं आपको ये भरने का तरीका बताऊंगा OMR शीट, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा OMR शीट भरने का। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा में कॉपी जो मिलेगी उसको कैसे लिखना है। तो आपको जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी उसमें आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप जब भी लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप इधर लाइन खींचेंगे, इधर आपको लाइन नहीं खींचनी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहां पर आप डाल देंगे अच्छे से, क्या डाल देंगे, खंड बा। इस तरीके से आप डाल देंगे, खंड बा डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से आप स्केल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। कैसे, अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे क्या डाल देना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से। अब यहां पर आपको लिखना है इस तरीके से, जैसे यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, लेकिन यहां पर 1 नहीं रहेगा, यहां पर हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 20 ये हो गए, अब ये 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस तरीके से आपको डाल देना है और इसे भी आपको क्या कर देना है, अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। ध्यान रहे, यदि आप स्केच से भी, काले स्केच से ये लिखते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे स्केच का प्रयोग करिएगा जो इधर लिखने पर पृष्ठ के उधर ना जाने पाए। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर इसके बाद आप यहां पर एक और चीज डाल देंगे, क्या कि यहां पर जैसे आपने पहले गद्यांश को हल करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या करना होगा, इस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना संकेत के रूप में। कैसे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, यहां आप लोग ध्यान देंगे संकेत हेडिंग डाल देना और इस तरीके से अंडरलाइन इसे भी कर देना। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जैसे लिखा है कुसंग का ज्वर। कैसे, कुसंग का ज्वर, यहां पर आप देखेंगे कुसंग, यहां पर आप इसे काले पेन से लिखिएगा, सॉरी, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कुसंग का ज्वर, का ज्वर, और इसके बाद इसको ऐसे कर देना। और इसके बाद जो लास्ट के शब्द क्या हैं गद्यांश के, उठाती जाएगी। क्या लिखा है, उठाती जाएगी। इस तरीके से आपको करना है, उठाती जाएगी। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे उठाती जाएगी, इस तरीके से कर देना। और यहां आपको करना क्या है, पहला यानी पहले प्रश्न का उत्तर आप करने जा रहे हैं। इस तरीके से आप यहां पर डाल सकते हैं, यहां पर यहां पर आ डाल देंगे 21 आ, इस तरीके से इस साइड में आप डाल देंगे। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से अच्छे से, संदर्भ, इस तरीके से। और इसे भी आपको क्या करना है, स्केल से अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। ये चीज आप ध्यान रखें, अच्छे से आपको अंडरलाइन कर देना है। अब संदर्भ क्या हो जाएगा, या जो गद्यांश है किस पार्ट से है, तो यहां पर आप देखेंगे लिखना है आपको क्या, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से आप लिखेंगे संदर्भ। और ध्यान रहे आपको मेरे प्यारे बच्चों, जहां आपको काले पेन का प्रयोग करना है वहां आप काले पेन से लिखेंगे। अब जैसे यहां पर पाठ्य पुस्तक के बाद आपको लिखना है हिंदी, तो हिंदी आप काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। तो इस तरीके से हिंदी आप लिख देंगे, हिंदी के
गद्य खंड में संकलित। गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। गद्य खंड में संकलित। गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? तो यहां आप लोग ध्यान देंगे, मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? मित्रता शीर्षक, या निबंध लिख सकते हैं क्योंकि निबंध है। मित्रता निबंध पाठ से लिया गया है। शीर्षक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। जिसके लेखक, यहां आप ध्यान देंगे, जिसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र यहां लिख दीजिएगा शुक्ल जी हैं। तो ये है तरीका संदर्भ लिखने का। जो भी मैंने आपको बताया काले पेन से लिखने के लिए, आप काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है इस गद्यांश के अंतर्गत? यहां पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां गद्यांश में किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो ये है रेखांकित अंश और इसी की व्याख्या करनी है। तो यहां पर सबसे पहले, यहां मैंने आपको नहीं बताया, यहां आप ध्यान देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। यहां पर हेडिंग आपको कहां पर डालना है? एक दो लाइन छोड़ने के बाद कैसी हेडिंग डालेंगे? आपको क्या डालना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से, और इसे भी आपको अच्छे से क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है स्केल के साथ। आपके पास स्केल होना भी अति आवश्यक है। स्केल यानी पट्टी आपको जरूर लेकर जाना है बोर्ड परीक्षा में। और यहां पर क्या हो जाएगी व्याख्या? शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि यहां पर आगे गद्यांश में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो व्याख्या क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। अगला प्रश्न गद्यांश का है, यहाँ पर कुसंग का ज्वर भयानक क्यों होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। कैसे लिखा जाएगा? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आप 21 बा का उत्तर यहां पर ऐसे दिया है मैंने, ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है। और 21 सा का उत्तर क्या होगा? कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। और मैंने इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराया है। आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आप इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में। और कॉपी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, OMR शीट पर कैसे आपको आंसर फिल करना है वो भी बता दिया है। और सबसे अति आवश्यक बात यह है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपी का पहला
कवर। इसे भरते समय आप ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काट पीट या वाइटनर या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और ना तो आपको OMR शीट में, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, ना तो आपको OMR शीट में भी काट पीट या इरेजर या वाइटनर का प्रयोग करना है। आप बड़ी सावधानी से इनको भरिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।